हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं। इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें मैंने सारे एडजस्टमेंट बताए थे, वो मैंने 3 वीडियो में कवर कर दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले देख लेना, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। यदि आपने वो एडजस्टमेंट नहीं देखे हैं तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को सॉल्व करना, तो एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक के हैं। यदि आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ करते जाइए, मैं आपको समझाती जाती हूँ। बहुत ही जल्दी इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर हम समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए, सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट। ठीक है, ओम और श्याम कौन है? 2 पार्टनर हैं, ओम एंड श्याम, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1 के रेशो में। ठीक है ना, इक्वली का मतलब 1:1 के रेशो में। विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2024 के समय दे एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट इन द रेशो इज 4:3। मतलब अब उन्होंने सोचा है कि उनका जो नया रेशो होना चाहिए वो 4:3 होना चाहिए। मतलब ओल्ड रेशो था 1:1 और न्यू रेशो 4:3 होना चाहिए। अब यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू द चेंज ऑफ द रेशो। तो यहाँ पर हमें गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। मतलब गेनिंग रेशो के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं और सेक्रीफाइसिंग के थ्रू भी निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, उसके अकॉर्डिंग हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो के थ्रू ही निकालना सही रहेगा, क्योंकि उससे हमें ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो का बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो देखो, वही करेंगे हम यहाँ पर। ओल्ड रेशो क्या दिया है? 1:1 मैंने आपको बताया। न्यू रेशो क्या दिया हुआ है? 4:3। अब जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं हम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना दिया है? ये 1:1 का मतलब क्या हुआ? 1/2 और 1/2, और 4:3 का मतलब है 4/7 एंड 3/7। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 4/7 है, 1/2 है, ये ओल्ड है, तो यहाँ पर देखो हमने 1/2 लिख दिया। उसके बाद 4/7 न्यू है, तो यहाँ पर 4/7 लिख दिया, और इनको माइनस करा। माइनस करने का मतलब क्या होता है? इनका हमने एलसीएम निकाला। ठीक है ना, ये डिवाइडेड बाय लिखा है 7 - 8 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है ना, ये जब हम नोट्स बनाते हैं ना, उस समय इस तरीके से लग गया है, पूरे ही चैप्टर में यही है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है डिवाइडेड बाय। तो जब हमने एलसीएम निकाला तो हमने क्या देखा? जब 7 में से -8 किया तो -1 आया। ठीक है, -1/14 आया। तो हमने क्या पढ़ा है, जब माइनस में आता है तो माइनस वाला कौन कहलाता है? गेनिंग पार्टनर। और उसी तरह हमने श्याम का निकाला, तो श्याम का हमने 1/2 पुराना था और नया कितना था? 3/7 था। तो 1/2 में से 3/7 जब मैंने माइनस किया, तो ये देखिए एलसीएम निकाला 14 करके, 7 - 6, तो यहाँ पर 1/14 आया। तो अब भैया ये तो प्लस में आ रहा है, तो ये कौन हो गए? सेक्रीफाइसिंग हो गए, और जो माइनस वाले हो गए वो गेनिंग हो गए। तो बस आपको क्या करना है, दोनों का शेयर पता चल गया। यहाँ पर तो गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर पूछा है, तो बता दो भैया कि ओम है, ओम गेनिंग शेयर है, गेनिंग पार्टनर है, और श्याम है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2 with the effect of 1 April 2024 they decided to share profit and loss ratio 5:2:3। ठीक है ना, पुराना रेशो क्या है? 5:3:2 है, नया रेशो है 5:2:3। अब हमें वही करना है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालना है। ठीक है, ये पहली वाली एडजस्टमेंट है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर वाली हमने पढ़ी है ना। तो अब ओल्ड शेयर कितना दिया है? 5:3:2 दिया है। न्यू शेयर कितना दिया है? 5:2:3 दिया है। अब यहाँ पर हमने वही सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा दिया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसका कितना हो गया? 5/10 3/10 2/10। यहाँ पे कितना हो गया? 5/10 2/10
3/10, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ओल्ड शेयर से न्यू शेयर को माइनस कर देना है। तो वही क्या है, अहिल्या का, रश्मि का और पार्वती का। अब जिसका देखो, इसका जो अहिल्या का था पुराना शेयर 5/10 था और नया भी 5/10 है, तो यहाँ पे तो इसको ना सेक्रीफाइस किया इसने ना गेन किया, तो नील लिख देंगे। ये लक्ष्मी थी जो जिसका पुराना था 3/10 और नया था 2/10, तो हमने जब माइनस करके देखा तो यहाँ पर प्लस में ही आ रहा है 1/10, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। और पार्वती का जब हमने माइनस करके देखा तो ये माइनस में आ रहा है, तो ये कौन हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि जब हम सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नेगेटिव होता है वो हमेशा कौन होता है, वो गेनिंग पार्टनर होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा कौन होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। X, Y and Z are sharing profit and loss in the ratio is 5:3:2. With the effect of 1st April 2024, they decided to share profit and loss equally. मतलब पुराना शेयर क्या था, 5:3:2 था, और नया कितना लेना चाह रहे हैं, ये इक्वली करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो बस हम क्या करेंगे, वही करना है। हमें ओल्ड शेयर दिया हुआ है, देखो हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है 5:3:2 और न्यू शेयर दिया है 1:1:1। इक्वली का यदि 3 पार्टनर होते हैं तो 1:1:1 हो जाता है, 2 होते हैं तो 1:1 हो जाता है। इक्वली में 1:1 ही होता है, ठीक है ना। यदि 4 होंगे तो 1:1:1 हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, पुराने शेयर में से, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 5/10 3/10 2/10 और यहाँ पर 1/3 1/3 बस माइनस करिए। जो माइनस में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कौन माइनस में आ रहा है, y माइनस में आ रहा है। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा ही था और 11th में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर -4, तो जो माइनस में आ रहे हैं वो गेनिंग पार्टनर हो गए और जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। तो बस हमने बता दिया x, y, z। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio is 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio. Each of the following case। देखो यहाँ पर 4 केस बने हुए हैं, ध्यान से समझना बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 4 केस बने हुए हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, और सभी के लिए हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, गेनिंग रेशो निकालना है, तीनों ही निकालना है। तो यहाँ पर हम हर केस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, मैं पहला केस देखती हूँ, क्या बोल रहा है। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, ठीक है, ध्यान से समझो। नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए से जो वो शेयर एक्वायर कर रहा है वो कितना है, 1/5 शेयर है। तो देखो केस 1 का हम यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। जो रेशो है ए बी सी का, क्वेश्चन में कितना दिया है 5:4:1। अब जो सी है ये एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए से कर रहा है। अब यहाँ पर ए का शेयर कितना है 5/10, 4/10 एंड 1/10, ये रेशो है ना, ये ए बी एंड सी। तो ए का शेयर कितना है 5/10 है। अब ये क्या कर रहा है, जो एक्वायर कर रहा है वो किससे कर रहा है, कौन, सी, ए से कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, जो ए का शेयर है 5/10, ठीक है ना, ध्यान से देख रहे हो ना आप, ए का शेयर है 5/10, उसमें से जो ये ए 1/5 एक्वायर कर रहा है तो उसका कम हो जाएगा उतना शेयर। तो ए के शेयर में से 5/10 में से 1/5 को मैं माइनस कर दूंगी और इसका एलसीएम ले लूँगी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए का शेयर 3/10 आ जाएगा। बी तो कुछ कर ही नहीं रहा है तो बी का 4/10 का 4/10 रहेगा। अब सी का कितना है 1/10 है, लेकिन वो एक्वायर कितना कर रहा है ए से 1/5 एक्वायर कर रहा है। तो 1/10 में मैं 1/5 प्लस कर दूंगी, तो जो उसका कितना शेयर हो गया 3/10। इसे एलसीएम लेना है नॉर्मल, तो उसका कितना हो गया 3/10। तो इनका नया शेयर रिंग रेशो कितना बन गया 3:4:4, वही लेना 3/10, 4/10 एंड 3/10, तो 3:4:3। तो इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गया। ऐसा आपसे सिर्फ सीधा सीधे वे में नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसका केस 2 देखो। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड केस ये कह रहा है कि सी जो एक्वायर कर रहा है वो 1/5 शेयर इक्वली ए और बी से एक्वायर कर रहा है, ठीक है। उसमें सिर्फ ए से ले रहा था लेकिन ए और बी दोनों से ले रहा है, ठीक है। तो अब इस केस को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है ये केस कि जो सी है ए और बी दोनों से इक्वली ले रहा है,
जो सी है वो 1/5 शेयर ए एंड बी दोनों से इक्वली ले रहा है, यही लिखा है ना क्वेश्चन में, केस में, ठीक है। तो ओल्ड रेशो तो हमें दिया है 5:4:1, मतलब 5/10, 4/10 एंड 1/10, ठीक है, ये दिया है। अब C जब 1/5 शेयर A और B से ले रहा है तो पहले तो ये जो 1/5 दिया है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाफ कौन दे रहा है A और हाफ कौन दे रहा है B, इक्वली ले रहा है दोनों से। तो मैं क्या करूँगी, जो ये है 1/5 उसको हाफ कर लूँगी, ध्यान से समझ रहे हो ना, जो 1/5 दिया है उसको हाफ कर लूँगी। तो जब मैं 1/5 को हाफ करूँगी तो इसमें मुझे इंटू करना पड़ेगा 1/2, तो मेरे पास उसका आ जाएगा 1/10। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब हम इस तरीके से हाफ करते हैं तो हमें इंटू करना पड़ता है 1/2 को, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/10 आ गया, मतलब 1/10 वो A दे रहा है, 1/10 B दे रहा है, हमने 1/5 का हाफ कर लिया। तो बस वही करेगा, वही लिखा है हमने कि A जो है A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 एंड B सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर A का जो 5/10 रेशो है ये, इसमें से 1/10 माइनस कर दूंगी और एलसीएम निकालूंगी तो 4/10 आ जाएगा। इसी तरह B भी दे रहा है 1/10, तो जब मैं एलसीएम निकालूंगी तो 3/10 आ जाएगा। और जो C है, C तो एक्वायर कर ही रहा है 1/5 दोनों से मिलाकर, तो C का रेशो क्या है 1/10, तो यहाँ पर 1/10 में मैं 1/5 को प्लस कर दूंगी तो यहाँ पर ये रेशो आ जाएगा। तो ABC का रेशो कितना आ गया, 4:3:3 आ गया। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने बहुत इजी एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। अब इसी तरह से हम केस 3 भी देखते हैं, क्या कह रहा है केस 3। एज पर न्यू एग्रीमेंट ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यहाँ पर A और B और C का जो नया प्रॉफिट है वो दिया है इक्वली, मतलब ओल्ड रेशो भी दिया है, देखो दिया है ना, ओल्ड रेशो भी दिया है 5:4:1 और न्यू रेशो भी दिया है 1:1:1, ये थर्ड केस के अकॉर्डिंग। तो बस बहुत अच्छी बात है। अब हमें सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग शेयर निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी न्यू शेयर दिया है तो हमें सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग निकालना है। तो जो ओल्ड शेयर है उससे न्यू शेयर माइनस कर दो, इसका कितना है 5/10, 4/10 एंड 1/10, इसका है 1/3, 1/3 एंड 1/3। जब हम माइनस करेंगे तो देखेंगे कि A और B सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है और C का नेगेटिव आ रहा है, मतलब C गेनिंग पार्टनर है। क्लियर हो गया? केस 4 देख लेते हैं। केस 4 में क्या लिखा हुआ है, एक बार केस पढ़ते हैं फिर हमें एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ A, C एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ A एंड हाफ शेयर ऑफ B। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ C acquire 1/10 of A and 1/2 of B, है ना, ये B से और ये पूरा A से, है ना। C ये ले रहा है, A से 1/10 शेयर ले रहा है और B से हाफ शेयर ले रहा है। तो सिंपल सा तरीका है, ओल्ड शेयर दिया है, A सेक्रीफाइस कर रहा होगा जब वो A से 1/10 शेयर ले रहा है ना, 1/10 है बच्चों, 1/10 शेयर ले रहा है A से, तो भैया A सेक्रीफाइस कर रहा होगा 1/10। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो उसका शेयर दिया है, शेयर कितना है 5/10, 4/10 एंड 1/10। तो ये जो A का शेयर है उसमें से वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/10, तो मुझे इंटू करके 1/10 मतलब उसका टोटल सेक्रीफाइस किया हुआ शेयर कितना है 120, ठीक है। इसी तरीके से निकालते हैं, जब सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो इसी तरीके से बताना पड़ता है कि भैया 5/10 उसका शेयर है, उसमें से वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ सेक्रीफाइसिंग शेयर लिखा है, A सेक्रीफाइस टू C, A C के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/10 उसका शेयर था और 1/10 शेयर वो दे रहा है C को, तो उसका टोटल शेयर कम कितना हो गया 1/20। B सेक्रीफाइस कर रहा है हाफ शेयर, लिखा है ना 1/2 ऑफ B, तो B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है हाफ, और उसका शेयर कितना है 4/10,
10, तो यहाँ पर उसका टोटल सेक्रीफाइस कितना है 4/20। अब C गेन कर रहा है, तो C कितना गेन कर रहा है 1/20 और 4/20, तो दोनों के मिलाकर C टोटल जो गेन कर रहा है वो 5/20 गेन कर रहा है। अब हम A, B और C का शेयर निकालेंगे, तो देखो 5/10 उसका शेयर था, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, तो मैं माइनस करूँगी तो जो आएगा वो A का शेयर होगा। B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20, तो जब मैं माइनस करूँगी तो ये किसका B का शेयर आएगा, वो C गेन कर रहा है, तो 5/20 टोटल दोनों से मिला के गेन कर रहा है ना, तो 1/10 तो शेयर ही है, वो 5/20 गेन कर रहा है, तो उसका शेयर आ गया 7/20 और यहाँ पर न्यू रेशियो आ गया 9:4:7। थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा है, आई थिंक आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है इसका, ये मैं लास्ट ही क्वेश्चन बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो पहला है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो इस पार्ट का, फिर 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। Pranav, Karan and Rahim are partners sharing profit and loss in the agreed ratio. With effect of 1st April 2024, they agreed to share the profit is 3:3:4 to arrive the new ratio. Rahim take 1/5 share equally from Pranav and Karan. Calculate old profit sharing ratio. चलो अब इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है 3:3:4। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:4। रहीम ने 1/5 शेयर इक्वली लिया था प्रणव और करण से, क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और पुराना निकालना है हमको इस क्वेश्चन में। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:3:4 और रहीम ने जो 1/5 शेयर थे वो प्रणव और करण से इक्वली लिए थे, तब ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला था। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 1/5 शेयर का आधा, मतलब आधा किसने दिया था, प्रणव ने दिया था, मतलब 1/10 शेयर किसने दिया था, प्रणव ने दिया था, और 1/10 शेयर किसने दिया था, करण ने दिया था। ठीक है ना, तभी ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना था। अब हमें निकालना है इसमें पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब जब 1/10 प्रणव ने दिया और 1/10 करण ने दिया, तो हम क्या करेंगे, पुराना देखने के लिए जो उन्होंने दिया था उसे वापस ऐड कर देंगे। तो 3/10 क्या है, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/10, 3/10 एंड 4/10। ये क्या है, ये न्यू शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब जब मुझे पुराना देखना है, यदि नया देखना होता है तो मैं क्या करती हूँ, माइनस कर देती हूँ, लेकिन यदि मुझे पुराना देखना है तो 3/10 में ये 1/10 जो प्रणव का शेयर है उसे मैं ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पर 4/10 आ जाएगा। उसी तरह करंट का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना है तो 3/10 में 1/10 प्लस कर दूंगी तो 4/10 आ जाएगा। और रहीम का शेयर हमें कैसे पता चलेगा, रहीम को जो शेयर मिल गया था तभी तो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना था। जब रहीम को जो शेयर मिल गया था 1/5, तो उसे वापस माइनस कर दूंगी तो पुराना शेयर आ जाएगा रहीम का 2/10। तो इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 4:2:1। क्लियर, कुछ भी नहीं है इसमें, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और पुराना आपको निकालना है। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन करे, बिल्कुल स्टार्टिंग का वीडियो था इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहना।